हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल। से और टेल के बीच का डिफरेंस। देखिए, दोनों का ही मतलब होता है कहना या बताना या बोलना, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। वैसे तो से और टेल को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। जहाँ से है वहाँ टेल, जहाँ टेल है वहाँ से, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है उसके लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। तो देखिए, यहाँ पे हमारे सामने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं दोनों के बीच में, से और टेल। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमारे सामने आता है वो है से ऑरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मनिक लैंग्वेज। ये एक जर्मन वर्ड है से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जर्मन से। और जो टेल है ये ऑरिजिनेट हुआ है अरेबिक लैंग्वेज से। दूसरा डिफरेंस, से का मतलब होता है से समथिंग, यानी कुछ भी कहना। इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं सिंपली, जैसे स्पीक होता है बोलना, बस वैसे होता है से समथिंग। अगर मैं बोलता हूँ कुछ कहो, तो मतलब मैं वहाँ पे बोलना चाहता हूँ स्पीक समथिंग, यानी कुछ बोलो। तो से का मतलब होता है से समथिंग, यानी कुछ भी बोलना। किससे बोलना ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ ना कुछ बोलना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं से समथिंग, कुछ बोलना, टू समवन, किसी से, तो हम वहाँ पे टू लगाते हैं अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो। अभी एग्जाम्पल देकर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। टेल का मतलब होता है टेल समवन समथिंग, यानी किसी को कुछ बताना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई से द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। मैं बोलता हूँ कि अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं यहाँ पे किसी को नहीं बोल रहा, मैं तो कुछ बोल रहा हूँ, बस क्या बोल रहा हूँ कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये मैं बोल रहा हूँ। किससे बोल रहा हूँ ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। बट अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं ये आपको बताता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई टेल यू दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोगों को इसका लिटरल मीनिंग समझना है तो हम लोगों को हिंदी में समझना पड़ेगा। और हिंदी में क्या है? से का मतलब होता है कहना, और टेल का मतलब होता है बताना। तो कहना और बताना मतलब, यार जब हम कोई भी बात कहते हैं तो जरूरी नहीं है हम वो किसी से कह रहे हो, मतलब किसी स्पेसिफाइड पर्सन से कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एक स्टेज पे खड़े हुए हम लोग जैसे स्पीच देते हैं, तो उस समय हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं बोलते हैं, बल्कि हमारे मन में जो आइडियाज़ होते हैं वो हम लोग बोलते हैं। कुछ आइडियाज़ होते हैं समथिंग हमारे मन में, जो हम किसी से भी बोल देते हैं। लेकिन टेल का मतलब होता है बताना। तो यानी टेल के बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि हम किसको क्या बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर टोल्ड मी दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। मेरे टीचर ने मुझे बताया। तो यहाँ पे आ गया टेल के बाद में एक ऑब्जेक्ट आ गया, माई टीचर टोल्ड मी, कि इंडिया को फ्रीडम ली थी 1947 में। लेकिन मैं सिंपली बोल सकता था आई सेड दैट, या फिर माई टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। मेरे टीचर ने बोला था इंडिया को फ्रीडम ली थी 1947 में। स्पेसिफाई नहीं किया कि यहाँ पे टीचर ने किससे बोला था, बस कुछ ना कुछ बोला था। थर्ड डिफरेंस आता है, ये जो होता है से, ये हमेशा यूज़ किया जाता है कोट करने के लिए या फिर कमेंट्स करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जनरली अगर हम लोग किसी के भी कुछ कहे हुए स्टेटमेंट्स को कोटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलता हूँ समवन सेड, किसी ने कहा था, क्या कहा था? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। तो ये किसी ने कहा था, ये कोटेशन को मैं कोट करना चाहता हूँ, ये किसी का स्टेटमेंट था, इसे मैं कोट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। तो इसी तरह से कमेंट्स या फिर कोटेशन अगर हम लोग स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम सेड का यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पे टोल्ड का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई बात बोलनी होती है। दूसरा, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम लोग सेड का यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा टू आता है, क्योंकि यही है, से में कभी भी ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। फिर भी हमें से में अगर ऑब्जेक्ट लेना होता है, से के साथ में अगर हमें ऑब्जेक्ट लेना होता है तो हम हमेशा टू को यूज़ करते हैं। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता आई सेड यू, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आई सेड यू या आई सेड हिम। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेड के बाद में हिम नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा एक प्रेपोजिशन, आई सेड टू हिम। तो सेड के पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। लेकिन अगर फिर भी इसे ऑब्जेक्ट लेना है तो पहले ये प्रेपोजिशन को लेकर आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ले लेगा। वहीं पे टोल्ड की अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
मैं बोलता हूँ आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया था। क्या बताया था? अब इसके आगे कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज इल, मैंने उसे बताया था कि मैं बीमार था, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। तो टेल समवन समथिंग, मैंने उसे बताया, समवन ये हिम हो गया, और समथिंग कुछ बताया। क्या बताया? दैट आई वॉज इल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ ना कुछ बताना होता है। किसे बताना होता है? वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो मतलब से का मतलब होता है कहना। अगर सिंपली कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा से। फॉर एग्जाम्पल आई सेड हेलो, मैंने बोला हेलो। किसे बोला यहाँ पे मैंने नहीं बताया। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि आई टोल्ड यू नॉट टू लाई, मैंने तुम्हें बोला था झूठ ना बोलने के लिए, तो मैंने यहाँ पे तुमसे बोला आई टोल्ड यू नॉट टू लाई, झूठ ना बोलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टोल्ड को यूज़ कर लिया। तो ये हो गए से के और टेल के बीच में डिफरेंस। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ में इसे देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास एग्जाम्पल्स है, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, और भी ज़्यादा इसे सिंपल बनाते हैं। से का मतलब होता है कुछ कहना। से का मतलब होता है कुछ कहना। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो मीन्स से समथिंग। टेल का मतलब होता है किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ कहना। देखिए कितना छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। से का मतलब होता है से समथिंग, मतलब कुछ कहना। किससे, ये हमें नहीं पता। अगर यहाँ पे वो किसी इन्वॉल्व हो जाता है, कोई अगर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो टेल बन जाता है। टेल समवन समथिंग, मतलब किसी से कुछ कहना। तो बस टेल में ये सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है, किसी से। मतलब यहाँ पे हम किससे बता रहे हैं, किसको हम बोल रहे हैं, वो स्पेसिफाई हो जाता है, वो टेल बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हिंदी में ये सेंटेंस है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। किससे? मुझे नहीं पता, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। सो सिंपली यहाँ पे बन गया आई वॉन्ट टू से आएगा या टेल आएगा समथिंग। आप लोग बताइए, आई वॉन्ट टू से समथिंग या आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आई वॉन्ट टू से समथिंग, यहाँ पे टेल नहीं आएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर यही मैं बोलूँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर यहाँ मतलब यहाँ पे अगर मैं इन्वॉल्वमेंट कर दूँ किसी ऑब्जेक्ट का जिससे मैं कहना चाह रहा हूँ, तो जैसे ये सेंटेंस है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हो गया। देखिए सेम है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हो गया तुमसे। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, सेंटेंस तो बिल्कुल सेम है, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग या आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। ऑब्वियसली पता चल गया होगा, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यहाँ पे से नहीं आएगा। तो ये क्यों आया, कितना छोटा सा डिफरेंस था। अगर यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ किससे, ये नहीं दिया हुआ तो से आ जाएगा। अगर कुछ कहना चाहता हूँ किससे, दिया हुआ है तो टेल आ जाएगा। जैसे अब नीचे एग्जाम्पल है, उन्हें हम देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राम सेड दैट ही वॉज टायर्ड, राम ने कहा कि वो टायर्ड था। किससे कहा, ये नहीं मतलब है, राम ने बस कुछ कहा। क्या कहा, कि वो टायर्ड है, तो यहाँ पे सेड आ गया। लेकिन सेम बात अगर राम ने सीता से कही तो राम टोल्ड सीता। किससे कहा, राम ने सीता से कहा, मतलब बताया का सेंस दे रहा है, राम ने सीता को बताया। क्या बताया, दैट ही वॉज टायर्ड, पूरा सेम है, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो यहाँ पे टोल्ड आ गया। देखिए पूरा सेंटेंस सेम है। सेम इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव जॉन सेज दैट श्याम हैज़ बॉट अ कार। जॉन ने कहा, क्या कहा, कुछ कहा। क्या, कि श्याम ने एक कार खरीदी है। सेम यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट कर दूँ, जॉन ने किससे कहा, तो जॉन टेल्स मी, जॉन ने मुझे बताया, जॉन ने मुझे बताया। ऑब्वियसली बताने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए ही, तो जॉन ने मुझे बताया दैट श्याम हैज़ बॉट ए न्यू कार। जॉन ने मुझे बताया कि श्याम ने एक नई कार खरीदी है। तो यहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो टेल बन गया। लास्ट सेंटेंस, आई सेड आई लव यू, मैंने बोला आई लव यू। किसे, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, ऑब्वियसली करूँगा भी क्यों, पर्सनल है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया आई सेड आई लव यू। किससे बोला, ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन कुछ कहा है मैंने बस। तो क्या कहा है, वो एज इट इज़ कोटेशन में आ गया। अभी बताया था कोटेशन या कमेंट्स वो भी सेट में आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं इन्वॉल्वमेंट कर दूँ ऑब्जेक्ट का, मैंने कहा, किससे कहा, मैंने उससे कहा। क्या कहा, दैट आई लव्ड हर, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसे लव करता था, प्यार करता था। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो समवन, किसी का इन्वॉल्वमेंट हो गया और उससे मैंने कुछ कह दिया, समथिंग, तो ये बन गया टेल।
आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैं सिंपली आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टेल और से में जो डिफरेंस है, से में कुछ कहना है और टेल में किसी से कुछ कहना है। से में कुछ कहना है और टेल में मुझे तुमसे कुछ कहना है। बस इतनी सिंपल सी बात है यार। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है कि आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए AD से ऑनलाइन के साथ। फिर भी अगर आप लोगों के किसी तरह के कमेंट, सजेशन, क्वेरी अगर है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट, सजेशन या क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा, आप हमें टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं तो, जिसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली दिख गया होगा या फिर स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।